नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। तो राजस्थान के बेरोज़गार जो भाई हैं और जिन्होंने कर रखा है बीएड और एमए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, दीपावली का धमाका ऑफर देखा जाए तो बहुत खुशियों का त्यौहार समझ लेना बेरोज़गार भाइयों के लिए। बड़ी खबर है, राजस्थान लोक सेवक आयोग अजमेर की ओर से बड़ी भर्ती का आगाज़ हो चुका है, घोषणा हो चुकी है और विज्ञप्ति साथ ही जारी कर दी गई है। बड़ी खबर है आपके लिए। मैं लेट आए दुरुस्त आए, बड़ी विस्तार के साथ इस खबर को लेकर मैं उपस्थित हूँ। साथ ही साथ बात करेंगे इसमें फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा के जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है सामान्य माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से। और बड़ी खबर आज दे दी है जिसमें 24 विषयों को लेकर कुल 2202 पदों पर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर ये है कि इसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि पदों में कमी और वृद्धि की जा सकती है, स्पष्ट तौर से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। तो दोस्तों बने रहे इस पूरी वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी वाली से भरपूर होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम खबर लेके आते हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और वो भी जानकारी से भरपूर। तो बात कर लेते हैं इस पूरे तमाम विस्तृत विज्ञापन के बारे में। तो भाई साहब आप बात करें तो क्रमांक संख्या विज्ञापन संख्या 19 एग्ज़ाम स्कूल लेक्चरर आरपीएससी 2024-25 दिनांक 25/10/2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी आरपीएससी के द्वारा विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया। फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का। और अब बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट पर कितने पद हैं और किस विषय में कितने पद हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी विषय की। और हिंदी विषय में देखा जाए तो टोटल 350 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए 88 पद, एससी कैटेगरी के लिए 39 पद और एससी के लिए 30, ओबीसी के लिए 51, एमबीबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 पद सृजित किए गए हैं। बड़ी खबर ये है आपके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ अलग से पद सृजित किए गए हैं। इंग्लिश विषय के लिए 325 पदों पर यह भर्ती का आगाज़ किया गया है। संस्कृत विषय में 64 पदों पर यह भर्ती होगी। राजस्थानी के लिए 7 पदों पर भर्ती होगी। वहीं पंजाबी विषय के लिए 11 पदों पर भर्ती होगी। उर्दू विषय के लिए 26 पदों पर भर्ती होगी। हिस्ट्री विषय में 90 पदों के लिए भर्ती होगी। पॉलिटिकल साइंस में 225 पदों के लिए, ज्योग्राफी में 210 पदों के लिए, इकोनॉमिक्स में 35 पदों के लिए, सोशियोलॉजी में 16 पदों के लिए, होम साइंस में 16 पद के लिए, केमिस्ट्री में 36 पदों के लिए भर्ती का आगाज किया जाएगा। फिजिक्स में 147 पद, मैथ्स में 153 पद, बायोलॉजी में 67 पद, कॉमर्स में 340 पद। हिंदी के बाद सर्वाधिक जो वैकेंसी निकाली गई है कॉमर्स में 340 पद, तीसरे नंबर पर इंग्लिश में 325 पद, उसके बाद चौथे नंबर पर पॉलिटिकल साइंस 225 पदों पर भर्ती का आगाज़ किया जा रहा है। वहीं ड्राइंग विषय में 35 पदों पर भर्ती की जाएगी। म्यूजिक में 6, फिजिकल एजुकेशन में 37, कोच की 1, कोच खो खो रेसलिंग के 1 पद के लिए, कोच हॉकी के लिए 1, कोच फुटबॉल के लिए 3 पदों का आगाज़ किया गया है। साथ ही साथ इसमें पंजाबी विषय में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दर्शाए गए कुल 2 पद, अनुसूचित जनजाति आरक्षित दर्शाए गए कुल 2 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित दर्शाए गए कुल 4 पदों में से 3 पद एवं अंत पिछड़ा वर्ग के दर्शाए गए आरक्षित में कुल 2 पदों में से 1 पद वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के हैं, जिन्हें प्रथम बार अग्रनीत किया जा रहा है। इस तरह से राजनीति विज्ञान के बैकलॉग जोड़ा गया है, गृह विज्ञान होम साइंस वालों के लिए बैकलॉग जोड़ा गया है, फिजिक्स वालों के लिए बैकलॉग जोड़ा गया है, मैथ्स में भी बैकलॉग जोड़ा गया है 4 पदों के लिए, चित्रकला विषय में भी बैकलॉग जोड़ा गया है। उसी तरह म्यूजिक विषय, संगीत विषय या म्यूजिक विषय में भी बैकलॉग 1 पद के लिए जोड़ा गया है। शारीरिक शिक्षा में देखा जाए तो उसमें भी 2 पद के लिए बैकलॉग जोड़ा गया है। इस तरह से अब मैं बता देता हूँ, ये इस तरह के ये बैकलॉग जोड़े गए हैं जो 2022
भर्ती परीक्षा में से ये पद बचे थे। अब बात करते हैं साथ ही साथ उनके आवेदन की, साथ में आप देख लेते हैं प्रावधान क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सभी के लिए आपको जानते हैं, सभी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना आपके पास अनिवार्य है, साथ ही साथ बीएड भी होना अनिवार्य है। इस तरह की आपके पास होने चाहिए। एक नोट भी दिया है, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता यानी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहृत यानी विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यानी आप भर सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा से पहले जो संशोधन तिथि का मौका दिया जाएगा उस समय आपको अपना जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है उसको विड्रॉल कर सकते हैं, यानी उस पद को खारिज कर सकते हैं। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना, अर्हता नहीं होने पर उसे प्रत्याहृत नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 270 के दंडनीय अपराध माना जाएगा। और ऐसे में काउंसलिंग पात्रता जांच साक्षरता के दौरान अपात्र पाए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार घोषित कर दिया जाएगा। एक वर्ष के लिए अगर ऐसा होता है। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी जितने भी जब भी आरपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उससे पहले ही जो संशोधन तिथि निकालते हैं उस समय तक उसको प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व अपनी जो योग्यता है उस योग्यता का प्रमाण देना होगा, अन्यथा उसको विड्रॉल ही करना पड़ेगा। वेतन की बात करें तो इसमें पे ग्रेड का जो है वो 4800 का है, L12 का है। और इसकी उम्र की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी की अन्य जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से SC ST OBC और EWS इस तरह के देखा जाए तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। और बाकी की कमज़ोर महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। विधवा विच्छिन्न विवाह महिला के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। इस तरह के पूर्व देखा जाए तो ये सारे इसमें शर्तें और भी छूटें वगैरह दी हैं। इसमें विकलांग वगैरह, भूतपूर्व सैनिक, इस तरह की भी इसमें दी गई हैं और उसमें पूरा बताया गया है। आवेदन पत्र हैं जो मैंने बता दिया आपको। चयन प्रक्रिया है, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्र या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन संबंधित पद्धति को बनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियमों के 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सरकार नियुक्ति प्रत्याशी को अनुसूचित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। कब परीक्षा आयोजित होती है उसका अभी तो आपको पता ही है। संस्कृत विभाग की शिक्षा की भर्ती जो की जा रही है वो कब की जा रही है, अभी तो इस नवंबर के महीने में आयोजित करवाएगी। तो इस समय समझ लीजिए इस तरह के तमाम आरपीएससी में ये पद कब फॉर्म भरवाए गए थे उस हिसाब से देखा जाए तो इस भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है वो 2025 के नवंबर में या दिसंबर में ही आयोजित हो सकता है, तभी आरपीएससी को टाइम मिल सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर रात 12 बजे तक। आवेदन जो है वो सारे ऑनलाइन किए जाएंगे। RPSC rajasthan.gov.उपलब्ध पर जाकर आपको ये ऑनलाइन कर सकते हैं। SSO ID के माध्यम से भी आपको ये करना होगा। OTR आपको सबसे सर्वोदय पहले करना पड़ेगा। जिनका OTR है वो निःशुल्क तौर से फॉर्म को भर सकेंगे। ये तो पूरी खबर थी और खबर के बाद आपको कैसा लगा, मुझे खबर कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। चैनल पर नए हैं साथ में शेयर करें। इस तरह से बात करें तो इसमें उनका जो सिलेबस है, सिलेबस में 2 पेपर होंगे आपका, एक सब्जेक्ट का और एक जीके का होगा। तो इसमें जीके का जो है वो 1.5 घंटे का पेपर होगा
जिसमें आपके टोटल 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें से हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, इंडिया और राजस्थान की हिस्ट्री विद स्पेशल एफिकेशन ऑफ इंडियन नेशन मूवमेंट, और उसमें साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन भी जुड़े होंगे। मेंटलिटी टेस्ट होगा सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट जो भी हिंदी इंग्लिश का है वो भी सेकेंडरी 10वीं तक का होगा। करंट अफेयर भी होगा, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और राजस्थान, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सेमिनरी इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019। इस तरह के जो होंगे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स में राजस्थान जीके का वो जी फर्स्ट पेपर है, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट का पेपर है वो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल की, और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट एज ग्रेजुएशन लेवल की, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेन लर्निंग। इस तरह से कंप्यूटर का भी ज्ञान होना जरूरी है। इस तरह की ये सारी सिलेबस दिया है, और ये देखा 300 मार्क का होगा, जिसमें टोटल 450 मार्क का होगा। उसमें से आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है, और तभी आपका सिलेक्शन होगा इस तरह की। और वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताएं। फिर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।